खुदावन यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में होकर मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा, विशेष ये पवित्र दिन जबकि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। प्रभु को ये भाता है और इसका प्रतिफल परमेश्वर हमारे को निश्चय देता है। प्रभु का धन्यवाद करना हमारे को वचन भी सिखाता है। हर एक बात में हर समय जो है हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपनी परिस्थितियों के ओर ना देखते हुए अपने परमेश्वर की ओर देखते हुए हमेशा हमें उसका धन्यवाद करना है। हमारी शांति, हमारा आनंद कब खोता है? जब हम अपने टारगेट की ओर, जो हमारा टारगेट है उससे हमारी नजर इधर उधर करते हैं, तब हमारा आनंद और शांति हमसे दूर हो जाता है, छिन जाता है। पतरस जब पानी में चलने के लिए प्रभु से उसने पूछा, प्रभु ने कहा चल, और जब तक वो प्रभु यीशु की तरफ देखता रहा वो चलता रहा, आनंद और शांति उसके हृदय में बनी रही। लेकिन जब उसने आसपास देखा, हवा को देखा, लहरों को देखा, आसपास देखने लगा, तब वो उस डर गया, उसकी आनंद और शांति उसकी छिन गई और वो डूबने लगा। हमारी भी परिस्थिति ऐसी है, ये सागर है संसार जो है, हमें इसमें चलना है अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए। और जब तक हम उसकी ओर ताकते रहेंगे, हमारे आसपास की परिस्थिति, हमारे जो कुछ भी हमारे आसपास बीत रहा है, हमारे जीवन में बीत रहा है, वो कभी भी हमें डिस्ट्रैक्ट करने नहीं पाएगा, हमारा जो है ध्यान बटाने नहीं पाएगा, और हम प्रभु की ओर देखते हुए इस सागर में चलते हुए उस तक पहुंचने पाएंगे। लेकिन हम अगर उससे नजरें हटा के अपने परिस्थिति को देखेंगे, अपने आस पड़ोस देखेंगे, अपने संसार की ओर देखेंगे, शारीरिक जीवन की ओर देखेंगे, तो हमारे को इस संसार में डूबना पड़ेगा। हमारे को हमारा जीवन जो है, जो अनंत जीवन है, वो खोना पड़ेगा, और ये प्रभु की इच्छा कभी भी नहीं है। इस सदैव उसकी तरफ ताकते हुए हर परिस्थिति में हमें उसका धन्यवाद करना है। आज जब बाइबल पढ़ी हमने, इसमें भी इसका विषय यही है कि हम उसका धन्यवाद सदा हर समय उसका धन्यवाद करते रहें। अपनी परिस्थितियों के ऊपर हम ना देखें, बल्कि हम परमेश्वर की ओर देखते हुए उसका धन्यवाद हमेशा करते रहें। एक छोटा सा कोरस गाएंगे हम। हो धन्यवाद उस पवित्र का, धन्यवाद पूरे दिल से हो, पिता ने दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट, और अब निर्बल कहे मैं हूँ बलवान, निर्धन कहे मैं हूँ धनवान, ये सब किया प्रभु ने मेरे लिए, हो धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरा सदैव, क्योंकि तू प्रभु सिर्फ इसी योग्य है। पिता परमेश्वर, हमारे होठों के बलिदान तुझ तक पहुंचे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर, अभी तक के पिता परमेश्वर इस कलीसिया के प्रोग्राम में तू साथ था, हमारे गाने बजाने में, हमारे होठों के बलिदान, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जबकि पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हम तेरी वाणी को सुनने वाले हैं, तो हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो, बल्कि बहुतायत से फलवल हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक क्षण के लिए, प्रत्येक के जीवन के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, तुझ पे विश्वास किया है, तेरी ओर ताकते हुए पिता परमेश्वर हम उस उद्धार तक पहुंचने पाए जो पिता परमेश्वर तूने अपने हर एक डरवैये के लिए ठहराया है प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे एक बार फिर प्रभु सामर्थ दी है, विश्वास योग्य जाना है, और प्रभु यहाँ खड़ा किया है पिता। तेरे बिना मैं कुछ नहीं प्रभु।
तूने मुझ नालायक को प्रभु लायक बनाया है, मुझ निज बुद्धि को पिता परमेश्वर बुद्धि दी है, अपने वचनों की पिता परमेश्वर समझ दी है, और प्रभु ये पिता परमेश्वर सब तेरी आत्मा के द्वारा संभव हो पाया है। प्रभु पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमने जैसे मेमोरी आज वचन पढ़े पुराने नियम से, हम पढ़ेंगे 2 से लेकर 4 तक, यशाया 12 उसका 2 से 4, पेज नंबर 834। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तू आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। प्रभु का वचन जब भी हम पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करता है। कब? जब हम पवित्र आत्मा प्रभु से मांगते हैं। पवित्र आत्मा जो है इस संसार के अंदर है, और तभी वो हमें सिर्फ मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। सब किसी को वो नहीं मिलता है प्रत्येक मनुष्य के लिए वो, लेकिन वो प्रत्येक मनुष्य को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं किया है। 3:16 कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा मिलता है, और जब ये वचन वो पढ़ता है तो प्रभु का आत्मा उससे बातचीत करता है। और प्रभु का आत्मा जो इसको पढ़ता है और इसको समझता है और इस पे विश्वास लाता है, उनको वो अपना चेला बना लेता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है उस दिन तू कहेगा, एक पहली आयत से पढ़ते हैं। उस दिन मतलब जब प्रभु की हमें अपना चेला बना लेगा, जब हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु पे विश्वास करेंगे, हम उसके चेले बन जाएंगे। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। उस दिन हम अपनी परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, उस दिन हम अपनी बीमारी को नहीं देखेंगे, उस दिन हम अपने कलेशों को नहीं देखेंगे, हम अपनी घटी कमी को नहीं देखेंगे, हमारे चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है हम उसको नहीं देखेंगे। उस दिन हम कहेंगे, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझसे क्रोधित हुआ था। जब हम जो कोई प्रभु के पास नहीं आता है, मैं भी आप लोग भी जब प्रभु के पास नहीं आते थे तो प्रभु हमसे क्रोधित था, प्रभु तब हमसे क्रोधित था। यद्यपि तू हमसे क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है। प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर से कब शांत होता है? जब हम उसके चरणों में आ जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो क्रोधित नहीं हो सकता। यदि फिर हम उसके विरोध की बातें करते हैं, उससे दूर जाते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर क्रोधित हो सकता है। लेकिन जब तक हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी वाणी को हम सुनते रहते हैं, उसका गाइडेंस हम पाते रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जिस पथ पे हमें आगे बढ़ना है उस पे हम बढ़ते रहते हैं, उसका क्रोध हमारे ऊपर से शांत रहता है। हालेलुया। उसका क्रोध हमारे ऊपर से शांत रहता है। परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है और तूने मुझे शांति दी है। वही शांति जो मैंने पहले बोला था, हमारी शांति कब खोती है? जब हम अपनी दृष्टि प्रभु के ऊपर से हटा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। और जो उसकी शांति है वो हमारे हृदय से जब तक हम उसकी ओर ताकते रहते हैं कभी भी दूर नहीं होती। वो शांति सदैव हमारे हृदय के अंदर वास करती है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो।
हम कितने ही कलेश से गुजर रहे हो, बीमारी से गुजर रहे हो, समस्याओं से गुजर रहे हो, तकलीफ में हो, कोई भी बात हमें प्रभु यीशु मसीह की शांति से, उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। संत पौलुस इस बात की घोषणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये ही घोषणा मेरी होनी चाहिए, ये ही घोषणा आपकी होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम तुझसे अलग नहीं होएंगे। कुछ भी हो जाए, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कुछ भी हो जाए हम उससे अलग नहीं होंगे, हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे, वो चाहे हमें बचाए चाहे ना बचाए, हम उस भट्टी में जल के मर जाएंगे तब भी हम उससे अलग नहीं होंगे। वो शांति जो उनके हृदय में थी, वो शांति प्रत्येक विश्वासी के हृदय में वास करती है, लेकिन हमें उसको अपने से दूर नहीं होने देना है। कब वह दूर होती है? जब हम प्रभु से अपनी दृष्टि को हटाते हैं। परमेश्वर मेरा उद्धार है। आमीन। परमेश्वर मेरा उद्धार है। हमने भजन संहिता में भी पढ़ा कि 5वीं आयत में लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर का नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। परमेश्वर में तेरा उद्धार है। जो परमेश्वर है उसने हमारे उद्धार के लिए इंतजाम किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए इस संसार में आया और हमें उस उद्धार की ओर ही आगे बढ़ना है। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ उसकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, इस संसारिक जीवन तक ही उसका फायदा उठाने के लिए कलीसिया में आते हैं या इधर उधर जाते हैं। वो इसलिए कलीसिया में नहीं आते कि जो परमेश्वर है, जो महान है, जिससे ऊपर और कोई नहीं, वो उसको ग्रहण करने कलीसिया में नहीं आते हैं। वो सिर्फ ब्लेसिंग्स उसकी ग्रहण करने के लिए, आशीष उसकी प्राप्त करने के लिए कलीसिया में आते हैं। सिर्फ भौतिक आशीष है, शारीरिक आशीष है, इसी के लिए सिर्फ वो कलीसिया में आते हैं कि उनकी बीमारी चंगे हो जाए, उनको बच्चा हो जाए, उन्हें नौकरी मिल जाए, उनकी शादी हो जाए, इस संसार के सुख विलास जो है उनको मिलते रहे। वो सिर्फ इसीलिए कलीसिया में आते हैं। वो उद्धार पाने के लिए कलीसिया में नहीं आते। जो उद्धार पाने के लिए आते हैं वो इन बातों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चाहे उनकी शारीरिक दशा कैसी हो, आर्थिक दशा कैसी हो, कितना कलेश हो उनके जीवन में, कितनी समस्याएं हो, वो कभी भी इस कारण से कलीसिया में नहीं आते हैं कि उनसे छुटकारा उन्हें मिल जाए। वो कलीसिया में इसलिए आते हैं ताकि उस महिमा में परमेश्वर की वो महिमा करने पाए, उसका धन्यवाद करने पाए, अपने होठों के बलिदान उसको पहुंचाने पाए और वचन के द्वारा उसकी वाणी को वो सुनकर अपने जीवन में उस बदलाव को करने पाए जो परमेश्वर उनके जीवन में अपने वचनों के द्वारा बदलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा उद्धार है। 15वीं आयत में यहां पढ़ते हैं, यहोवा का भजन गाओ। और भजन संहिता में भी हमने पढ़ा 5वीं आयत में 20:5 में कि इस कारण ऊंचे स्वर से हम हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर के नाम से गाते हैं, उसके नाम के झंडे खड़े करते हैं, तो निश्चय वो हमें मुंह मांगा वरदान देता है। हमने नए नियम में भी पढ़ा कि जब हम उसके अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि अगर जब हम प्रार्थना करना छोड़ते हैं तो शैतान हमारे ऊपर जो है वो हावी होना शुरू कर देता है। और शैतान नहीं चाहता कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते रहें और वो हमें देता रहे। पर शैतान कभी भी इस बात को नहीं चाहता, इसलिए वो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारे को समस्याओं में डालता है, हमारे को परेशानी में डालता है कि हमारा जो ध्यान है वो उन बातों की ओर जाए जो हमारे सांसारिक जीवन में तकलीफें हैं, ना कि उस बात के ऊपर
कि हमारा दृष्टि कहाँ टिकी होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि उस पर टिकी होती है तो शैतान हमारे को भटकाना चाहता है, हमारे को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, हमारा ध्यान जो है उसकी ओर से अलग करना चाहता है। लेकिन प्रभु हमें सामर्थ देता है, बल देता है, उसने हमें अपनी आत्मा दी हुई है जो हमें गाइड करती है, जो हमें उसकी ओर सदैव ताकने के लिए मदद करती है। हालेलुया। उसके वचन हमारे हाथों में है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसकी आत्मा हमारे को इसके द्वारा बल देती है हमारी आत्मा में, क्योंकि हमारी आत्मा जब कमजोर होती है तो शैतान उस पर वार करता है, लेकिन जब वो बलवंत है तो हम शैतान के हर एक वार को निष्फल कर सकते हैं। ये वचन जब तक हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह ने भी इन वचनों के द्वारा उसको, शैतान को हराया। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। मैं भरोसा रखूंगा, मैं प्रभु पे भरोसा रखूंगा। मैं अपनी घटी कमी से, अपनी बीमारी से, अपनी समस्याओं से, अपने किसी भी बात से जो है थरथराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं। मैं भरोसा रखूंगा अपने परमेश्वर पर। वो चाहे मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, मैं तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करूंगा, मैं और किसी के आगे दंडवत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो आत्मा उस समय उनके पास थी वही आत्मा आज मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हमारा बल और हमारे भजन का विषय हमेशा परमेश्वर, हमारा प्रभु यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हम अपने किसी सामर्थ्य पे हमें भरोसा नहीं रखना है। भजन संहिता में पढ़ा हमने 20 में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को अपनी सामर्थ का, किसी को अपने धन दौलत का भरोसा है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा रखूंगा। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। हमारा उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। जब हम उसके चेले बन जाएंगे, जब हम उसके विषय में ये सब बातें जान जाएंगे कि वो हमारा उद्धार करता है, हम थरथराएंगे नहीं, हम यहोवा को अपना बल मानेंगे, उसे अपने भजन का विषय मानेंगे और ये विश्वास करेंगे कि वो ही सिर्फ हमारा उद्धार करता है, तब तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। तब हमें संसार की किसी भी चीज की लालसा नहीं रहेगी। संसार की धन दौलत, संसार का सुख विलास, संसार का आराम, संसारिक शांति, संसार का आनंद, इनमें से हमारे को किसी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। तब हमारा सोता, उद्धार का सोता जो है प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ हम उसके द्वारा जो है, जो कुछ वो हमें देता है उसको ग्रहण करेंगे और उसको आनंद पूर्वक स्वीकार करके अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया। हम ऐसे ये सब बातें नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपना पूर्ण समर्पण उसको नहीं कर देते हैं। तब हम ऊंचे स्वर से गाने पाएंगे, जैसे भजनकार कहता है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। ये सब बातें परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करने वाली है, क्योंकि उसने हमें मुंह मांगा वरदान दिया है। हालेलुया।
अब मैं जान गया हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। भजन संहिता 20:6। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हालेलुया। अब मैं जान गया हूं। अगर हम ये जान गए हैं कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, तो निश्चय वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। अगर हम उससे उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें उद्धार के लिए उसके पास आना है। हालेलुया। ना कि भौतिक आशीषों के लिए। हमें उद्धार पाने के लिए उसके पास आना है। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो। हम ऐसे यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। उससे प्रार्थना करो। सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो। ये बहुत जरूरी बात है जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, अपने हर एक अभिषिक्त के लिए एक आज्ञा दी है, जिसको हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं। जाति जाति में जाओ और मेरे लिए चेला बनाओ। जो मैंने सिखाया तुम उनको सिखाओ, और जो माने उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। बहुत जरूरी काम है ये मेरे लिए, आपके लिए। लोगों के बीच में उसके नाम को प्रचार करना, उसके कहना कि उसका नाम महान है। लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं। हम लोगों के सामने ये भी नहीं कह पाते कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। हम डरते हैं। हमें डरना सिर्फ उससे है जो हमारे देह और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है? सिर्फ हमारी देह का नाश कर सकता है। वो हमारे लिए फायदा है। हमारी देह खत्म हो जाएगी तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। जो जीवन कभी हमारा खत्म नहीं होगा, और फिर वहां ना कोई कलेश होगा, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना भूख होगी, ना आंसू होंगे। कोई भी वहां पर हमारे को दुख तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर हम ऐसा करने से चूक जाते हैं, हम मनुष्य के सामने चुप रह जाते हैं, तो निश्चय उसकी हानि हमें उठानी पड़ेगी। और वो हानि जो है हमारे लिए बहुत घातक भी हो सकती है। वो हानि हमारे दूसरी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। आज मैं क्या कर रहा हूं? मुझे ये अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। हम पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय में आएंगे। यहाँ 16 आयत से लिखा है, सदा आनंदित रहो। संत पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। फिलिपियो 4:4 में वो कहता है सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। हालेलुया। ये गीत हम सिखाते हैं संडे स्कूल में बच्चों को। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यहां पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी यही संत पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो। आज मुझे आपको प्रत्येक कलीसियाओं में परमेश्वर की आत्मा यही कहती है, सदा आनंदित रहो। कोई भी चीज तुम्हारा आनंद छीनने ना पाए। तुम्हारा कोई अपना तुमसे अलग हो गया है, तुम्हारे शरीर में बीमारी आ गई है, तुम्हारे शरीर में घटी कमी आ गई है,
तुम्हारा धन दौलत जो है वो नाश हो गया है, तुम्हारे को कुछ भी तकलीफ इस संसार से मिल रही है, लेकिन मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तुम्हारा आनंद जो प्रभु यीशु मसीह में है, कुछ भी परिस्थिति तुम्हारी छीनने ना पाए। वो आनंद अगर तुम्हारा छिन गया तो तुम फिर मेरे योग्य नहीं हो, फिर तुम मेरी महिमा स्तुति नहीं करने पाओगे, फिर तुम मेरे से कुछ भी प्राप्त नहीं करने पाओगे। संसार से हो सकता है तुम बहुत कुछ प्राप्त कर लो, क्योंकि संसार से देने वाला शैतान है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने संसार दिखा के कहा कि तू मुझे दंडवत कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आज उनको सब कुछ मिल रहा है जो उसको दंडवत कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इस 70-80 साल के जीवन तक, उसके बाद अनंत मृत्यु का उन्हें सामना करना है। जो शैतान से कुछ चाहते हैं, लेकिन जो प्रभु से कुछ चाहते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं, और निश्चय प्रभु उनकी हर एक जरूरत पूरी करता है। जन्म से लेकर आज तक उसने हमें संभाला है, और कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने दिया जो हमारी सहने से बाहर हो, बल्कि परीक्षा में हमें पढ़ने से पहले वो उसका निकास हमारे लिए तैयार रखता है, और समय आने पर वो हमें वहां तक पहुंचाता है कि हम उससे बाहर निकल सके। हमारा कार्य क्या है? हमें उस पर विश्वास रखते हुए धीरज के साथ उस निकास तक पहुंचने का इंतजार करना है। हालेलुया। उस आनंद के साथ जिसका वर्णन यहां है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में, इसका मतलब ये नहीं है कि घुटने टेक के हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो मतलब अपने हृदय में हम किसी भी समय जो है प्रार्थना कर सकते हैं। काम करते हुए, अपने नौकरी की जगह पे, हर एक समय हम प्रार्थना में लगे रह सकते हैं। हम उसको याद कर सकते हैं, हम उसके हाथों पे हर एक कार्य को अपने सौंप सकते हैं, और उन विषयों को जो आत्मा हमें उभारता है, जिनके लिए मन ही मन हम उनके लिए प्रार्थना करते रह सकते हैं। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, घटी आए, कमी आए, बीमारी आए, उन बातों में भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु हमारा उन बातों में भी हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। हर बात में हमें उसका धन्यवाद करना है। सिर्फ ये नहीं कि कुछ हमें भौतिक आशीष मिले तब हमें धन्यवाद करना है, तब हमें चर्च में पहुंच जाना है, पादरी साहब इसके लिए प्रार्थना कर दो। ऐसा नहीं, हर बात के लिए हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए और ये हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और उसकी ये छोटी सी इच्छा भी अगर हम पूरी नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीवन उसके योग्य नहीं है। बहुत छोटी सी ये इच्छा प्रभु ने जाहिर करी है कि हम हर बात में धन्यवाद करते रहें, और ये भी हम पूरी नहीं कर सकते हैं तो हम उसके योग्य नहीं हैं। आत्मा को ना भुजाओ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा को ना भुजाओ। परमेश्वर की आत्मा बहुत जल्दी जो है वो हमारे आत्मा से बुझ जाती है, हमारी ज्योति खत्म हो जाती है। जो परमेश्वर की आत्मा से हमें ज्योति मिलती है, हमारी आत्मा में वो ज्योति बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है, आत्मा को ना भुजाओ। हमारी आत्मा दीपक है, तो प्रभु की आत्मा वो तेल है जो उसको जलाती है, प्रज्वलित करती है, उसमें ज्योति उत्पन्न करती है।
और प्रभु का वचन कहता है उसको ना बुझाओ। बहुत सी बातों में हम उसको बुझा देते हैं। बहुत से लोग होते हैं, बहुत बार मैं देखता हूँ, लोग फोन देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें बीच में प्रभु के वचन भी आ रहे हैं, बीच में और फिल्मी गाने भी आ रहे हैं, और बहुत से ठट्टा मजाक भी आ रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें उसमें आ रही हैं, वो भी हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन उससे परमेश्वर की आत्मा जो है वो बुझ सकती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो मेरा समय है वो मुझे दो। एक अलग से समय निकाल के हम वचन को सुने, एक अलग से समय निकाल के हम उसकी आराधना स्तुति करें, एक अलग से समय निकाल के जो है हम घुटने अपने उसके सामने टेके। लेकिन सब बातें ही जब हम एक साथ वो हम करते रहते हैं तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, उसके लिए महिमा उत्पन्न नहीं करता है और वो आत्मा को बुझा सकता है। जब हमने वचन सुनना है तो हम सिर्फ वचन को सुने। जब हमने प्रार्थना करनी है तो हम सिर्फ प्रार्थना को करें। जब हमने, अगर हमारे को लगता है कि हमें कुछ और देखना है तो हम उसको देख सकते हैं, जो वो बातें नहीं हैं जो शैतान की ओर से हैं, जिनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है, जो अपशब्द हैं, या कुछ ऐसी बातें जो हमारे को परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। वो हम देख सकते हैं, लेकिन वो जो प्रभु का समय है वो हमने प्रभु के समय में सिर्फ प्रभु की बातें ही देखनी है, सुननी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि हम रील देखते हुए हम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, कुछ फिल्मी गाने भी आ रहे हैं, ठट्टा मजाक भी उसमें आ रहा है, प्रभु का वचन भी बीच बीच में हम उसमें सुन रहे हैं। वो एक बहुत गलत बात है। प्रभु चाहता है कि जब हम उसकी वाणी को सुने, हम उसके वचन को सुने, तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उसकी ओर हो। कई लोग गाड़ियों में भी मसीही गाने लगा लेते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपस में गपशप मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो प्रभु को पसंद नहीं है। जब हमने प्रभु की बात सुननी है तो पूरे ध्यान से, अपने पूरे दिल और दिमाग से, पूरी आत्मा से हमने उससे जुड़ना है। हालेलुया। इसलिए मैं कभी भी अपनी गाड़ी में, गाड़ी चलाते हुए प्रभु के गाने नहीं बजाता हूं। बजाता तब हूं सिर्फ जब गाड़ी खड़ी है, सुना, प्रार्थना करी और हम चल दिए। क्योंकि जब हम चल रहे हैं हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। हम प्रभु से बातें, जो वो गाने सुन रहे हैं, हमारे कानों में पड़ तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंच रहे हैं, हमारी आत्मा तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये है आत्मा को बुझाने वाली बातें। आत्मा को ना बुझाओ। और जब हम आत्मा को बुझाते हैं तो प्रभु की आत्मा हमसे दूर हो सकती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्रभु को आदर देते हुए उन बातों को हमें करना है जो प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में करने पाए। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो हमें बाकी सब बातों से अलग होना है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें पूरा ध्यान जो है वो प्रभु की ओर लगाना है, जब हम घुटने टेक रहे हैं। और जब हम हृदय में प्रार्थना कर रहे हैं वो हम किसी भी समय कर सकते हैं। हालेलुया। निरंतर हम प्रार्थना में लगे रह सकते हैं। आत्मा को ना बुझाओ। और वचन में ये भी लिखा है, आत्मा को, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। प्रभु उसका न्याय चुकाता है, प्रभु उसका हिसाब लेता है। जब हम ऐसा करते हैं, उसको ठट्टों में उड़ाते हैं, इसका मतलब है हम उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं। हम उसका वचन भी बीच बीच में सुन रहे हैं, फिल्मी गाने भी बीच बीच में आ रहे हैं, ठट्टा मजाक भी बीच बीच में आ रहा है। वो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने के अंदर आता है। हम परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। अगर उड़ा रहे हैं तो उसका जो है हिसाब परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। यहाँ पे भविष्यवाणी की गई, जब हमने यशाया की पुस्तक पे पढ़ा, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो,
सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। ये भविष्यवाणी, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें पढ़ते हैं, वहां भविष्यवाणियां ही भविष्यवाणियां हैं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां की हैं। प्रभु का वचन कहता है उन्हें तुझ ना जान। हर एक भविष्यवाणी जो है वो सच्ची है जो इस वचन में की गई है। पुराने नियम की भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद से आज तक पूरी होती जा रही हैं, और नए नियम की भविष्यवाणियां कब पूरी होंगी? जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। और जो उसके आगमन से पहले की भविष्यवाणियां हैं वो आज मैं और आप अपने आंखों से इस संसार में देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनको हम आज अपने सामने इस संसार में देख रहे हैं। भविष्यवाणियों को तुझ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आज मैं जो यहां बोल रहा हूं, आपको इसको परखना प्रभु के वचन के प्रकाश में बहुत आवश्यक है। सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आज जो मैं बोल रहा हूं, कोई जो वचन के अनुसार जो बातें हैं जो अच्छी हैं, अच्छी वही बात है जो वचन के अनुसार है, उसे पकड़े रहो, उसे अपने जीवन में लागू करो, और जो बुरी है उनको छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई से, वो बुराई से हम अपने आप नहीं बच सकते हैं। प्रभु ने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा के रूप में, जो हमारे को उन बुराइयों से बचा सकता है। हालेलुया। जो हमें बताता है ये बुराई है, इससे दूर हो जाओ। लेकिन तब भी अगर हम उसी बुराई की ओर जाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है हम उस सूअर के समान है जिसे नहला धुला दो, साफ कर दो, लेकिन जब उसे छोड़ोगे वो फिर कीचड़ में जाके लौटेगा। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को वचन के प्रकाश में जांचना है, जानना है, और उन बातों को थामे रहना है जो अच्छी हैं, जो सच्ची हैं, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाती हैं। और उन बातों को चाहे हम कहीं से भी सुने जो प्रभु की महिमा की नहीं है, जो हमें उससे दूर कर सकती है, आत्मा को बुझा सकती है, आत्मा को ठट्टों में उड़ा सकती है, उससे हमें दूर रहना है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करे वचन के लिए।